जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। आज एक बहुत ही ज्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसके विषय में आप सब जानते हैं, लेकिन उसकी शक्तियों के बारे में शायद आप लोग अनभिज्ञ हैं, आप लोगों को नहीं पता है कि जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा की। हाँ जी, श्री हनुमान चालीसा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि जो लोग हनुमान चालीसा का नित्य नियम से पाठ करते हैं तो उनके जीवन में किस तरह से हनुमान चालीसा काम करती है और उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। तो आज हनुमान चालीसा का टॉपिक लिया है क्योंकि ये इतना पावरफुल टॉपिक है और लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि श्री हनुमान चालीसा का अगर आप नित्य नियम से पाठ करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि श्री हनुमान चालीसा का जब भी आप पाठ शुरू करें या आपने ऐसा सोच लिया है कि हाँ अब हमें पाठ करना चाहिए, तो आपके जीवन में बदलाव होने पहले दिन से ही शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा आपको पता ही है, 40 जो मंत्र हैं, 40 जो श्लोक हैं उनके, वो खुद में ही आपको पता ही है कि वो पहले से ही शुद्ध शुद्ध है। वो बहुत ज्यादा पहले से ही उनमें इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि उनको और शक्तियों की कोई जरूरत नहीं है। बस आप अगर आप उनको डेली अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा चमत्कारी परिवर्तन देखने को पहले दिन से ही मिल जाते हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि हनुमान चालीसा करने से पहले आपको श्री राम जी के नाम आपका श्री राम जी का नाम तो लेना ही होगा, क्योंकि श्री राम जी के नाम के बगैर तो आपको पता ही है कि हनुमान जी सुनेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले अगर आप हनुमान चालीसा को अपनी जिंदगी में शामिल कर रहे हैं और आपने एक रूटीन बनाया हुआ है, आप सोच रहे हैं कि हनुमान चालीसा को का नित्य नियम से आप पाठ करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक सीता राम की माला जरूर करनी है। क्योंकि देखिए, जब आप राम जी का नाम लेंगे तभी आप हनुमान जी को कुछ सुना पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि बिना राम जी के नाम लिए आप हनुमान जी को अगर आप बोलते भी रहेंगे तो वो सुनने वाले नहीं है। इसलिए हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए तो राम जी का नाम आपको लेना ही होगा। तो सबसे पहले आपको श्री हनुमान चालीसा को अपनी जिंदगी में शामिल करने से पहले या नियम बनाने से पहले, अगर आप एक दिन में, अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तो केवल आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके देखिए। तो आपको कितना आपकी जिंदगी में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, ये आप पहले दिन से ही पता आपको शुरू हो जाएगा। और आगे हम चलकर बताएंगे कि जब आप हर रोज नित्य नियम से आप हनुमान चालीसा जब पाठ करना शुरू कर देते हैं तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि सबसे पहले आप हनुमान चालीसा को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए और एक सीताराम की माला उससे पहले जरूर कीजिए। सीताराम की माला करने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए पूरे वचन से, पूरे अपना जो आपका मन है पूरे श्रद्धा भाव से आप श्री राम जी को प्रणाम कीजिए और कहिए कि मैं आज से ये श्री हनुमान चालीसा का पाठ नित्य नियम से करता हूँ। और उसके बाद जो आपकी जिंदगी में बदलाव होंगे आप खुद भी नहीं जान सकते हैं कि कितना पावरफुल है ये हनुमान चालीसा। ये 40 चौपाई जो है वो खुद में इतनी पावरफुल है कि आपको खुद भी नहीं पता है। जब भी आप हनुमान चालीसा को काफी समय से कर रहे होते हैं और आप नित्य नियम बना लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं एक हनुमान चालीसा, या अगर आपके पास समय है आप 7 हनुमान चालीसा कर सकते हैं। 7 हनुमान चालीसा को जब आप करना शुरू कर देते हैं तो आपकी लाइफ में इतने चमत्कारिक परिवर्तन आना शुरू कर देते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना चमत्कारिक प्रभाव है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब आप नित्य नियम से हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करना शुरू कर देते हैं तो आप सबसे पहले जो आपकी जिंदगी में जो बदलाव आने शुरू होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपके अंदर ऐसे बदलाव होने हो जाएंगे। अगर आपका मन डरता है, आपको किसी से आपको आपके मन में घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है और आपका डर हमेशा मन में घबराहट सी रहती है, डर लगा रहता है किसी ना किसी चीज का। तो सबसे पहले तो जब आप ये एक पहली बार भी जब आप हनुमान चालीसा जब आप पढ़ेंगे आपको तभी से ही उसमें थोड़ा सा आपको देखना शुरू हो जाएगा कि हाँ मेरे मन में ऐसा लग रहा है मुझे कि हाँ अब मुझे इस डर से निजात मिल रही है, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ रहा है। मतलब जैसे पहले आप किन लोगों को आपको पता ही है कि एंजाइटी, आजकल डिप्रेशन का टाइम है, हर कोई जो है डिप्रेस ही रहता है, डिप्रेशन में रहता है, टेंशन का जीवन है। तो अगर आपको टेंशन या डिप्रेशन रहता है, या मैं तो ये कहूंगी अगर आपको नींद भी नहीं आती है, तो अगर आप, और ये नींद वाला एक्सपीरियंस तो ये मेरे साथ ही हुआ है क्योंकि मुझे सालों से मैं सोई नहीं थी कभी भी बिना दवाई के। क्योंकि मेरे साथ एक्सीडेंट ही मेरा ऐसा हुआ था कि मैं बिना दवाई के कभी सो ही नहीं पाई। लेकिन जब से मैं श्री राम जी से, श्री हनुमान जी से जुड़ी हूँ,
और राम जी की इतनी कृपा हुई है कि मैंने अपनी सब मेडिसिन छोड़ दी हैं और अब केवल हनुमान चालीसा के भरोसे ही मैं आराम से सो जाती हूँ और मुझे कोई टेंशन डिप्रेशन कुछ कुछ भी नहीं है, सब कुछ चला गया है केवल एक हनुमान चालीसा करने से। तो आप ये देखिए कि कितनी शक्ति है इसमें, उन 40 चौपाइयों में कितनी शक्ति है कि वो आपके अंदर की एंग्जाइटी को, आपके डर को, आपके डिप्रेशन को कैसे दूर कर देती हैं। और वो कितनी शानदार तरह से वो लिखी गई हैं। जैसे-जैसे आप पढ़ते जाते हैं तो आपके मन का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता चला जाता है। आपके अंदर इतनी ऊर्जा भर जाएगी कि आप शायद उसको सँभाल भी नहीं पाएँगे। इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा ऊर्जा भर जाती है इससे। तो सबसे पहले जब आप नित्य नियम से हरि श्री हनुमान चालीसा का जब पाठ करना शुरू कर देते हैं, तो सबसे पहले तो आपके अंदर की जो एंग्जायटी है, वो ही खत्म हो जाएगी। आपका जो डर है, आप तनाव है, जो आपको भय लगता है, किसी चीज़ से डर लगता है, आप अकेले कई लोग ऐसे होते हैं जो घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहते, उनको डर लगता है। तो वो सबसे पहले आपके अंदर से जो आपका डर है वो ही निकल जाएगा। तो हनुमान चालीसा का इतना ज़्यादा चमत्कारिक प्रभाव तो सबसे पहले एक यही है। उसके बाद है नंबर 2 है अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ नेगेटिव एनर्जी है ऐसी लगता है कि आपके घर में भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, जिसकी वजह से घर का माहौल जो है वो बिगड़ा-बिगड़ा रहता है, हर कोई तनाव रहता है घर में, बनती नहीं है किसी की एक-दूसरे से। तो जब आप नित्य नियम से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो आपके घर से वो नेगेटिव एनर्जी है, वो भी चली जाएगी। देखिए, क्योंकि जहाँ राम जी का नाम लिया जाता है हमेशा और जहाँ पे हनुमान जी का नाम लिया जाता है, तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का तो रुकने का नाम मतलब ही नहीं है। तो आप खुद ही मान के चलिए कि जब आपने राम जी का ध्यान कर लिया, हनुमान जी का नाम ले लिया, तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी बहुत ही दूर चली जाएगी। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है हनुमान चालीसा करने का यही है। और अगर आपका काफ़ी समय से कोई कोर्ट केस है, कचहरी का केस है, कुछ भी आप लोग प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि कितने साल हो गए हैं इस केस का कुछ निपटारा ही नहीं हो रहा है और परेशान हो गए हैं आप वकील बदल-बदल कर भी, तो आप ये नित्य नियम से करके देखिए, आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जितनी भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, वो अपने आप ही सॉल्व होती चली जाएँगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपकी ज़िंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व हो जा रही हैं। कई बार हमें ही समझ में नहीं आता है कि हम जिस चीज़ के बारे में इतनी टेंशन करते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि ये काम होगा या नहीं होगा, लेकिन राम जी इतने ईज़िली वो काम कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि वो ऐसा कोई था भी, ऐसी कोई समस्या भी थी लाइफ़ में जो हमें लग रहा है कि काफ़ी बड़ी थी। लेकिन देखिए राम जी के लिए तो कोई समस्या बड़ी नहीं है, वो तो चुटकी बजाएँगे और हनुमान जी से कहेंगे कि मेरे भक्त का काम कर दो, तो आपको पता ही है कि इतनी ईज़िली वो आपकी समस्या दूर हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद है अगर आपके घर में आपको जॉब का प्रॉब्लम है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपकी स्टेबल नहीं है, आप फाइनेंशियल तरह से आप स्टेबल नहीं हैं, तो आप हनुमान चालीसा संकल्प के साथ भी कर सकते हैं। आप 3 दिन का संकल्प लेकर करिए या 7 दिन का संकल्प देखिए आप 3 दिन का ले सकते हैं, 5 दिन का ले सकते हैं, 7 दिन का ले सकते हैं, 11 दिन का ले सकते हैं। जितनी जल्दी आप 3 दिन का अगर आप लेंगे और आपकी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियाँ हैं, अगर आप 3 दिन का भी संकल्प लेकर करते हैं, तो अपने संकल्प में बस आपने भगवान जी को ये बोलना होगा कि मैं ये 3 दिन का संकल्प अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, हाथ में चावल आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि संकल्प कैसे लेते हैं। ऐसे संकल्प लेकर बस आपने 3 दिन तक जितने भी आप बोलेंगे कि मैं 7 बार करूँगा या 11 बार करूँगा या 21 बार करूँगा हनुमान चालीसा, जब भी आप करेंगे और देखिए जब 3 दिन होते-होते आपकी वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये 100% है ये 100%। जैसे-जैसे आप हनुमान चालीसा करते जाएँगे और जैसे-जैसे आपको उसकी शक्तियों का खुद ही आभास होने लगेगा, आपके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी कि और आप इतना ज़्यादा खुद को एक्टिव महसूस करेंगे कि आपके शरीर में कुछ शक्ति आ गई है। ऐसे जैसे हनुमान जी इतना बलशाली हैं, आपको भी लगेगा कि हाँ, हमारे शरीर में भी कुछ ऐसा है कि काफ़ी बल आपको खुद में भी लगेगा, अभी हाँ, हमारे शरीर में भी जैसे कोई बल प्रवेश कर गया है। तो हनुमान चालीसा खुद में इतनी सिद्ध भी है और वो इतनी खुद भी पावरफुल है और जो व्यक्ति करता है उसे उसकी शक्तियों का उसको खुद ही पता चलते जाता है। क्योंकि देखिए ये सब करने का काम है और जब तक आप खुद नहीं करेंगे, खुद नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं है कि आपने म्यूज़िक सिस्टम में हनुमान चालीसा चला दिया और वो चल रहा है और आप अपने काम कर रहे हैं। ऐसे इसका बिल्कुल भी फल नहीं मिलेगा, ये तो आपके अपने मुख से ही बोलनी पड़ेगी। जब अपने मुख से आप बोलते हैं, वो देखिए वो कितनी शुभ 40 चौपाइयाँ आपके जब मुख से निकलती हैं और वो कितना आपके वातावरण को भी इतना शुद्ध कर देती हैं। आपके आस-पास के वातावरण का आपको ऑरा को इतना शुद्ध कर देती हैं कि उसमें भी इतनी शक्ति आ जाती है जो इतनी चमत्कारिक होती है, जो शानदार तरीके से काम करती है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप काफ़ी लंबे समय से जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आप कई बार आप अपने मन में ऐसा कुछ सोचते हैं कि हे भगवान ऐसा कुछ हो जाए। जैसे आप अपने मन में कुछ भी विचार किया, आपका
आपका थॉट प्रोसेस है देखिए वो चलता ही रहता है। आपने अपने मन में कुछ भी ऐसा विचार किया कि ये वाला काम हो जाना चाहिए या कुछ भी ऐसा जो अनप्रेडिक्टेबल काम हो, जो शायद कभी हो ही ना पाए। लेकिन आप अपने मन में ऐसा सोच लेते हैं कि शायद ये वाला काम अगर हो जाए, तो आप यकीन मानिए हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है कि वो वाला काम भी आपका हो जाएगा, जो केवल आपने अपने मन में ही सोचा है। आपने वो किसी को बताया नहीं है, केवल अपने मन में सोचा है कि क्या पता ये वाला काम हो जाए। हे भगवान ये वाला काम हो जाए। तो आपको वाक सिद्धि इसको वाक सिद्धि कहते हैं कि जो आपने जो बोल दिया वो सच हो जाएगा। और ये वाक सिद्धि जो है वो आपको लंबे समय जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसके बाद ही मिलती है। ये वाक सिद्धि बड़ी शानदार होती है और जो अभी आप अपने मन से आप कुछ भी ऐसा निकालते हैं, लेकिन पॉजिटिव, किसी के बारे में आपने गलत नहीं बोलना है, किसी के बारे में किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। अच्छे का करेंगे, अच्छे का सोच के अगर करेंगे तभी इसका फ़ायदा आपको होगा। लेकिन अगर आपने किसी का नुकसान के लिए या किसी की बुराई के लिए अगर आप हनुमान चालीसा का आपने संकल्प लिया कि हाँ, इसका सत्यानाश हो जाए या इसका काम खराब हो जाए, देखिए फिर तो श्री हनुमान चालीसा बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। लेकिन आप एक अच्छे आपका टारगेट अच्छा है, आप केवल अपने भाव के लिए कर रहे हैं या अपने किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो इसका आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। और जब आप जब आप हनुमान चालीसा लंबे समय तक करते जाएँगे, तो आपको ऐसा लगता है कि श्री हनुमान जी आपके आस-पास ही हैं। आपको लगता है कि कोई शक्ति है जो आपके आस-पास आपकी रक्षा कर रही है, आपके काम जो है आपको बना रही है, आपको हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकाल रही है। जैसे भी आप घर से बाहर निकलते हैं, देखिए कितना ट्रैफ़िक होता है आजकल, लेकिन वो आपको किस तरह से उस ट्रैफ़िक से भी बाहर निकाल के बिल्कुल सेफ साइड में ले जाएँगी, आपको वो भी पता नहीं चलेगा। तो हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है और मैं हर रोज़ इसको पढ़ती हूँ, नित्य नियम से पढ़ती हूँ और आज से नहीं हूँ, काफ़ी समय से पढ़ रही हूँ। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बता रही हूँ कि हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है कि मेरे पास इतने लफ्ज़ नहीं हैं कि मैं उसकी शक्तियों के बारे में बखान कर सकूँ, श्री राम जी के बारे में बखान कर सकूँ या श्री हनुमान जी की शक्तियों के बारे में बखान कर सकूँ। देखिए हम इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन हाँ, जो मैं पूजा कर रही हूँ, जो मुझे खुद का एक्सपीरियंस हो रहा है, बस वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब आप हनुमान चालीसा खुद से करेंगे, तब आपको उनकी शक्तियों का आभास होगा और तभी आप जानेंगे कि इन 40 चौपाइयों में कितनी शक्ति है। तो आप आज से ही अपना नियम बनाइए कि हाँ, आप रोज़ ही हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और आप पहले दिन से यकीन मान के देखिए, क्योंकि देखिए अब नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं। जैसे ही ये नवरात्रे स्टार्ट होंगे तो आप पहले दिन से ही आप नियम बना लीजिए कि मैं अगर आपके पास समय नहीं है तो आप 1 हनुमान चालीसा या अगर कुछ समय है तो आप 7 हनुमान चालीसा का आप नियम बना के चलिए। अगर आप 7 हनुमान चालीसा हर रोज़ पढ़ते हैं, तो आप अपने ज़िंदगी में हर रोज़ नए चमत्कार होते हुए खुद देखेंगे। या मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो आप बस अब श्राद्ध खत्म होने वाले हैं और नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। बस आप राम जी का नाम लेकर आप प्रण लीजिए कि हाँ, मैं भी हे श्री राम जी की शरण में आना चाहता हूँ और हनुमान जी का नाम लेना चाहता हूँ। हनुमान चालीसा को अपने जीवन में मैं लाना चाहता हूँ और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव होने शुरू हो जाएँगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली ज़रूर लिखिए। जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।